Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is chapter number 9 of book D2 Geometrical Transformation. इसमें हम geometrical shapes की कुछ जो है ना उनकी changing के बारे में जो है ना वो पढ़ेंगे. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हम. ये पढ़ेंगे कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करेंगे. साथ किसी ऑब्जेक्ट की किस तरह उसको रोटेट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ये हम फाइंड आउट करेंगे. और एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक स्टूडेंट्स. और हम ये भी जानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना उसको एक ट्रांसलेट एक ऑब्जेक्ट को जो है ना वो हम कर सकें. डिफरेंट शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स को जो है ना उसकी हम इस चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9A. Write down the coordinate of the reflection of each of the following point in x-axis, y-axis and the line y is equal to x. ठीक, इधर उन्होंने हमें ना कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स वो वाले पॉइंट्स होते हैं, ये आपको पता है ग्राफ में ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है. और इधर जिधर कोई ग्राफ का पॉइंट मीट कर रहा होता है, जिधर वो बन रहा होता है, जैसे अगर इधर है या ओरिजिन की हम बात करते हैं, आपको पता है कि इधर 0 0 होता है, तो ये जो 0 0 पॉइंट है ना, ये इसका ओरिजिन जो है ना इसका ये है, और ये ओरिजिन के जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स हैं. इसी तरह उन्होंने हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स दी हुई हैं, एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट्स दी हुई हैं. और उन्होंने हमसे इस क्वेश्चन में डिमांड की है कि हम जो है ना इनके रिफ्लेक्शंस, इनके जो है ना कोऑर्डिनेट्स के जो है ना वो रिफ्लेक्शंस लिखें हर पॉइंट के. ठीक है, तो वो अब हम इसको करते हैं. और 3 एंगल से जो है ना, 3 तरीक़ों से जो है ना वो हमने उसके जो है ना वो पॉइंट्स उनको रिफ्लेक्ट करना है. एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने करना है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग करना है, और एक जो है ना वो लाइन y इज इक्वल टू एक्स की. अगर जो y जो x जो है ना वो दोनों इक्वल हो, तब हमने उसको जो है ना वो पॉइंट को जो है ना रिफ्लेक्ट करना है. अब सबसे पहले ना इसके कुछ रूल्स हैं रिफ्लेक्शन के. अगर वो आप पॉइंट्स जेन में रख लें या वो उनको याद कर लें, क्योंकि इधर सिर्फ आपने उनको जो है ना वो पॉइंट्स को बताना है कि ये इस तरह इसका ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है. कोऑर्डिनेट्स को बस रिफ्लेक्ट करके उनके पॉइंट को बताना है, ना इसमें कुछ ड्रॉ करना है ना इसके अलावा करना है. अगर हम इनकी वो रूल्स थोड़े से पॉइंट आउट कर लें, अगर अपने जहन में रख लें, तो वो हम इजीली इसके जो है ना वो रख सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले एक्स एक्सिस का रखेंगे. अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन द एक्स एक्सिस, जो उसके ओरिजिनल उसके कोऑर्डिनेट्स, जो उसके ओरिजिनल जो हमें एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, उसको हमने नेगेटिव कर देना होता है. ठीक, सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट को जो होता है ना एक्स एक्सिस में, जो उसका ओरिजिनल वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, उसको हमने जो होता है ना वो नेगेटिव कर देना होता है. जैसे अगर इधर आपको प्रोवाइड किया गया हुआ है 1 2, ठीक है, ये आपको 2 कोऑर्डिनेट प्रोवाइड किए गए हुए हैं, ये आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट है, तो आप इसके एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1 -2. ठीक, तो फिर इसका रूल ये बना, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो है ना इन द एक्स एक्सिस, अगर आपने उसकी एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करनी है ना, ठीक है, तो आपने जो है ना उसका जो नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल, जो उसका ओरिजिनल वाई एक्सिस है ना, ओरिजिनल वाई कोऑर्डिनेट, उसको आपने जो है ना वो नेगेटिव कर देना है. ठीक स्टूडेंट्स, ये आपने कर देना है. ये एक पॉइंट हो गया कि जब एक्स एक्सिस पे आपने किसी की रिफ्लेक्शन शो करनी है, तो आपने जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है उसको आपने नेगेटिव कर देना है. अगर -2 है तो वो 2 हो जाएगा, अगर -2 है तो वो +2 हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया 1 पॉइंट. अब बी वाले पार्ट में जो है ना वो हमने उसको वाई एक्सिस पे जो है ना उसकी रिफ्लेक्शन बतानी है. और जब वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट वाई एक्सिस पे होगी, तो आपने जो है ना इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना उसको नेगेटिव कर देना है. वेरी सिंपल. ठीक है,
A reflection of a point in the y-axis brings about the negative of the original x coordinate. ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। और थर्ड वाला जो है ना, इसका पॉइंट उन्होंने बताया हुआ, जब वाई लाइन जो है ना वो लाइन पे आपने करना है, जब वाई जो है ना वो एक्स के जो है ना वो इक्वल हो। ठीक, तो इसका ये है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट होंगे वाई कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, और वाई कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट होंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसका हम लिखेंगे अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन बिकम द वाई कोऑर्डिनेट, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या बन जाएंगे, और ऐसे ही जो है ना वाई कोऑर्डिनेट जो है ना वो बन जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमारे आगे उन्होंने जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब हम उनके अकॉर्डिंग जो है ना वो इन पे ये रूल्स अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले जो है ना वो ए पार्ट के अंदर आपने जो है ना उसको किसके लॉन्ग शो करना है, उसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में जो है ना उसका जो वाई पॉइंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस आपने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ये आपका ए पार्ट का आंसर। ठीक है, और बी में क्या होगा, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई हो जाएगा। ठीक है, बी वाले में हमने जो है ना वो वाई एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है ना वो रिफ्लेक्शन शो करनी है, और जिसमें हमारा ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, और सी में जो है ना दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएंगी। ठीक, ये 4 3 हो गया और 3 4 हो गया। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, इसमें हमारा जो है ना वो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और बी पार्ट में जिसमें हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्शन शो करनी है, हमारा ये वाला जो है ना ये नेगेटिव हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस। ठीक, और सी पार्ट के अंदर दोनों की पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। ठीक स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ये ए पार्ट हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी रिफ्लेक्शन शो करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है ना वो -3 हो जाएगा। ठीक है, और बी पार्ट के अंदर जो है ना वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, और सी पार्ट में दोनों की पोजीशंस चेंज, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सेम ए पार्ट में हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है, हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्शन शो करनी है, ये हमारा हो गया नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस कि उसकी हमने साइन चेंज कर दिए, और बी पार्ट के अंदर जो है ना वो एक्स एक्सिस के होंगे, और ये फिर हमारे पास आ गया 3 -4, और सी के अंदर जो है ना इनकी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। ठीक, और यही आंसर हमारा। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर भी सेम, ए पार्ट के अंदर ये पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इसके साइन चेंज हो गए, और इसकी जो है ना ये इधर एक्स एक्सिस की होगी। ठीक है, क्योंकि हमने उसके लॉन्ग शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग इसकी रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, और सी पार्ट में जो है ना दोनों की पोजीशंस जो है ना वो चेंज हो जाएंगी। ठीक स्टूडेंट्स, ये आगे आ गया पी एन क्यू, ये पी, और ये आपके पास आ गया -q, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के लॉन्ग इसकी साइन चेंज हो गया, और
बी पार्ट में ये एक्स एक्सिस का जो है ना वो पॉइंट चेंज साइन चेंज हो गया, और जब वाई एक्स के इक्वल हो दोनों की जो है ना वो हमने पोजीशन चेंज कर दी। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। इस पे हमने ड्रॉ कुछ नहीं था करना, बस हमने पॉइंट्स बताने थे, यही डिमांड्स थी क्वेश्चंस की। और ये बहुत इजी है, आपने बस ये रखना है, अगर हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्शन शो करनी है तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है रिफ्लेक्शन की डिमांड है तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हमने अपना जो है ना वो नेगेटिव ले लेना है। और अगर दोनों लाइन सेम है y इज इक्वल टू एक्स तो दोनों को चेंज कर देंगे एक्स वाई और वाई एक्स, दैट्स इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन द पॉइंट a -1 and 3 इज रिफ्लेक्टेड इन। अब ये उन्होंने हमें जो है ना एक पॉइंट दिए हुए कोऑर्डिनेट्स के जो है ना वो हमने पॉइंट दिए हुए उन्होंने -1 और 3। अब इसको हमने रिफ्लेक्ट करना है। अब हमने इसको रिफ्लेक्ट कैसे करना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट करके फिर हमने उसको रिफ्लेक्ट करना है लाइन वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, एक पॉइंट को रिफ्लेक्ट करके अगेन उसको रिफ्लेक्ट करना है इसके साथ वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, और पॉइंट 2 में हमने क्या करना है, द लाइन वाई इज इक्वल टू 4 एंड देन इन द एक्स एक्सिस हमने इन पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करना है, पहले लाइन वाई इज इक्वल टू 4 के इक्वल के अलॉन्ग, और फिर जो है ना हमने इसको रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस के। ठीक, इधर पहले एक्स एक्सिस के फिर लाइन, और पार्ट 2 में पहले लाइन के और फिर एक्स एक्सिस के दोनों एक दूसरे के जो है ना रिवर्स काम करना है। और फिर हमने जो है ना उसमें बताना है कि हमारे आंसर्स जो है ना वो सेम है कि नहीं सेम 1 और 2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और इसको जो है ना वो हम ग्राफ पे जो है ना उसकी जो है ना इमेजेस ड्रॉ करेंगे और देखेंगे सीखेंगे कि कैसे जो है ना ये इमेजेस ड्रॉ होंगे उस पर। ठीक है, पॉइंट है हमारे पास a -1 and 3। ठीक, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया हुआ। ठीक, ये ग्राफ है 0 1 2 3, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट है और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट है 1 2 3। ठीक है, और स्केल भी जो है ना ये जो इनका 1 सेंटीमीटर जो है ना इस ग्राफ का वो मैंने ले लिया है 1 के इक्वल। ठीक है, आपने जो है ना स्केल भी मेंशन करना है। ठीक, जो वाई एक्सिस है ना वो भी 1 सेंटीमीटर जो है ना वो इसके इक्वल है 1 के। ठीक है, 0.1 के। ठीक, और एक्स एक्सिस का भी जो है ना वो मैंने यही लिया है कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 1 के इक्वल है। ठीक, ये हो गया हमारा ग्राफ का स्केल। और अब जो है ना हमने इस पे जो है ना वो पॉइंट अपना देख लें, वो है एक्स पे है -1 और वाई पे है 3। ठीक है, एक्स ये रहा हमारा -1 और वाई पे है 3। ठीक है, बेशक आप इधर कोई डॉट लगा लें या क्रॉस लगा लें, ये हमारा आ गया एक्स -1 और 3। ठीक है, और इधर जो है ना पहले हमने इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है ना उसको करना है, रिफ्लेक्ट करना है, और फिर जो है ना लाइन के लॉन्ग करना है। एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना अभी आपने जो है ना वो सीखा था कि जो है ना हमारे ये दोनों पॉइंट्स जो है ना ये वाई एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा। जब हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है ना वो रिफ्लेक्ट करना है तो हमारा ये वाई कोऑर्डिनेट जो है ना वो माइनस हो जाएगा -3। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम जो है ना इसका जो हमारा वो जो जिसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस के वो है -1 और -3। ठीक, आप उधर एक लगा लें, ये -1 और ये हो गया -3। ठीक, अब हमने इसको जो है ना एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने के बाद जो है ना रिफ्लेक्ट करके ये पॉइंट आया, हमने इसको लाइन जो है ना y इज इक्वल टू 4 के जो है ना वो रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, पहले आप लाइन ड्रॉ कर लें, y इज इक्वल टू 4, ये y का पॉइंट है और इस पे जो लाइन बनेगी ना स्ट्रेट वो y इज इक्वल टू जो है ना वो 4 होगी। ठीक है, अब हमने हमारे पास जो पॉइंट आया है हमने उसको इस लाइन के अकॉर्डिंग जो है ना वो रिफ्लेक्ट करना है। ठीक, ये आपने इस पर स्ट्रेट लाइन लगा ली। जी स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को जो है ना हमने अब रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, पहले हमने इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट किया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट हो गया। अब हमने इसको जो है ना जो हमने लाइन ड्रॉ की है y इज इक्वल टू 4 उसके जो है ना उससे जो है ना इसकी रिफ्लेक्शन करनी है। ठीक है, ये पॉइंट
कितने डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है ना, इससे जो है ना ब्लॉक्स दूर है ये पॉइंट इस लाइन से ना। तो हमने इसी तरह इधर भी काउंट करके ना इसके ये ले लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर आ गया पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो लाइन इधर रिफ्लेक्ट होगी, इसका जो कोऑर्डिनेट बना वो ये बना, ये इधर से 7 पे 7 इसका डिस्टेंस था। हम इसको रिवर्स इसका जो है ना वो डिस्टेंस इधर ले गए 7 तक पॉइंट को काउंट करके। ठीक है, ये लाइन से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 ब्लॉक्स या 7 सेंटीमीटर जो है ना आपने जो है ना इसको मूव कर दिया, क्योंकि ये डिस्टेंस इधर से 7 था। इसका जो लाइन का रिफ्लेक्शन होता है वो इस तरह होगा कि जितना इधर से डिस्टेंस है वो ही पॉइंट आप उतना जो है ना उधर उसके रिवर्स डिस्टेंस ले जाए, उससे उतनी दूर ले जाए। ठीक, और ये हमारा पॉइंट आ गया, ये आ गया। आप इस पॉइंट को लिखें कि ये आपके इधर ये जो है ना क्या कोऑर्डिनेट आया, और यही जो है ना आपका आंसर भी है। ठीक है, ये आपका नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 का जो है ना वो आंसर भी है कि जो आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया वो आपका ग्राफ से आया। फ्रॉम ग्राफ कोऑर्डिनेट्स आपके आए -1 और 11। ठीक है, ये -1 और y जो है ना वो 11 है। ठीक है, ये आपके जो है ना ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। पार्ट नंबर 1 जो है ना वो आपका हो गया सॉल्व। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ अपने। उस पर पहले जो है ना वो हमने लाइन y = 4 के अलॉन्ग वो पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है, ये वाले पॉइंट को। ठीक है, और फिर जो है ना हमने उसको x एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करना है। ठीक, ये था हमारा पॉइंट, जिसको हमने जो है ना उसके अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करना है। बेशक लिख लें y -1 और 3। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था। इसको जो है ना हमने इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट, जब हमने इसको रिफ्लेक्ट किया तो ये देखें ये इधर आया, ये एक ब्लॉक दूर है 1 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट इधर आ गया। ठीक, ये इधर आ गया, और ये इधर हमारे पास ये पॉइंट आया -1 5। ठीक, और इस पॉइंट को जो है ना अब हमने जो है ना उसके लॉन्ग रिफ्लेक्ट करना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट करना है। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट करने का आपको रूल याद हो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना वो इसको रिफ्लेक्ट करने का रूल है -1। इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हमने नेगेटिव कर देना है, तो ये हमारे पास आएगा -1 और -5। ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास इधर आ गया, -1 और -5। ठीक है, और ये पॉइंट 2 का मेरा जो है ना -1 -5 वाला, और ये पॉइंट 2 का जो है ना मेरा आंसर भी आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ ए पार्ट इज सॉल्व्ड, इसको आप राइट डाउन करिए। कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो आए आपके पास -1 और -5। ठीक है, ये ए और बी का आ गया। अब उन्होंने बी पार्ट में पूछा हुआ इज़ द आंसर इन 1 एंड द बी इज सेम एज दैट इन 2, कि 1 और 2 का जो है ना वो आंसर सेम आया, नहीं सेम आया, डिफरेंट आया। ठीक है, तो फिर हमने लिख देना कि नो इट्स डिफरेंट। क्यों? द रिजल्टेंट जो हमारे रिजल्टेंट पॉइंट्स आर डिफरेंट, हमारे जितने रिजल्टेंट पॉइंट है वो डिफरेंट आए हैं। और इससे हमें पता चला कि जो है ना हमारी जो रिफ्लेक्शन है ना वो कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव मींस कि जैसे हम किसी चीज़ को, ये लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ भी होता है कि अगर हम लेफ़्ट साइड पे एक तरफ करें तो हम दूसरी तरह करें तो वो उसी तरह ही आए ना। जैसे ए को मल्टीप्लाई बाय बी समझाने और बी मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, अगर ये सेम आए, इक्वल आए तो वो कम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा, जैसे ये हमारे कि हमने पहले एक्स एक्सिस पे किया और फिर जो है ना उसको लाइन पे किया और फिर जो है ना एक्स एक्सिस पे किया, कि ये हमने दोनों वही प्रोसेस, लेकिन
डिफरेंट करके, तो इट्स मीन्स कि वो नहीं आया हमारा आंसर सेम। रिफ्लेक्शन is not commutative। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 is solved। Now students, question number 3, state the coordinate of the reflection of the point 3 2 in the line x is equal to 2। अब हमने इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं रिफ्लेक्शन के पॉइंट के ना, और लाइन क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 2। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इसमें हमें अगर आप ग्राफ के बगैर भी बता सकते हैं, हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, लेकिन ये ज़रा ग्राफ से ही क्लियर होती है बात कि ये जो है ना इसकी लाइन किधर है। ठीक है, ये मैंने इधर ग्राफ ड्रा किया वाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है ना मैंने पॉइंट लिए हुए हैं। आपने रिफ्लेक्शन बनाना है किस लाइन का, एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये पहले आप लाइन ड्रॉ कर लें, और आपने लाइन ड्रॉ की ली, एक्स इज इक्वल टू 2 हो गई। ठीक, ये आपके पास लाइन आ गई एक्स इज इक्वल टू 2। अब जो है ना आपके पास पॉइंट जो आपको दिए गए हुए हैं ना, वो एक्स पे 3 और वाई पे जो है ना वो 2 है। ठीक है, कि आपको ये वाला पॉइंट प्रोवाइड किया गया हुआ है, ये एक्स इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, और ये पॉइंट है हमारे पास। इसका जो है ना आपने रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू 2 वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, लाइन की वही बात कि इधर से इसका जितना डिस्टेंस है ये रिफ्लेक्ट होगा इस तरफ, उतने डिस्टेंस से जो है ना हम इसको जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर देंगे। ने इसको रिफ्लेक्ट किया, तो ये जब हमने इधर इसको देखा तो ये 1 ब्लॉक इधर से है, तो ये इधर से ये इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर दें इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को जो है ना वो आप नोट कर लें। तो ये आपके पास आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आंसर है। वेरी सिंपल, आपने यही फाइंड आउट करना था, यही पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है जो आपने फाइंड आउट करना था, और ये आपने इसको फाइंड कर लिया। ठीक, और आप जो है ना अब इसके ऊपर अपने इसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे रिफ्लेक्शन के इस पॉइंट के, और वो ये आ गए। ठीक स्टूडेंट्स, ये लाइन एक्स इज इक्वल टू 2 है, इसका रिफ्लेक्शन बना 1 2। ठीक है, और फिर हम इसको इस तरह लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट्स हमें प्रोवाइड किए गए थे, 3 एंड 2, आर क्या आया 1 एंड 2। ठीक है, ये हमारे रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये हमने बता दिए। ठीक है, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है कि जो आपको लाइन दी गई है, जो पॉइंट आ रहे हैं उसके ऑपोजिट जो है ना वो उसने उतने स्पेस जो है ना वो मूव कर जाना है। ये इधर 1 है और ये इधर बैक पे 1 मूव कर गया, और ये हमारा कोऑर्डिनेट जो है ना वो पॉइंट आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो सॉल्व्ड। Now students, question number 4, the reflection of the origin in the line y is equal to x minus 2 is the point O dash on a sheet of a graph paper. Draw a line y is equal to x minus 2. And part number 2, find the coordinate of O dash. अब हमने सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में जो है ना वो लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमें प्रोवाइड की गई है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये जो है ना ये लीनियर इक्वेशन है जिसका हमने जो है ना वो ग्राफ ड्रा करना है। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी किया था, और इधर हम फिर इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे। ये ग्राफ ड्रा करने से पहले, ये लाइन ड्रॉ करने से पहले जो है ना हमारे पास इसके जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, हम एक की वैल्यू रखेंगे और दूसरे की हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे हम x को जो है ना वो -1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और हम इसको ऐसे लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू -1, x -1 हुई, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में जो है ना वो आपने -1 वैल्यू जो है ना वो राइट डाउन करनी है, -1 -2
और वाई आपके पास आ गया -3। ठीक स्टूडेंट्स, और ये आपके पास x जब होता है -1 और y की वैल्यू -3। ठीक है, एक ये पॉइंट के साथ आ गया। दूसरा आप ले लें x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब x होगा 0 आपके पास और y आपके पास आएगा फिर 0 -2। ठीक है, और y आपके पास आ गया -2। दैन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट ले लें, 1 भी ले सकते हैं। 1 लेंगे तो वो आएगा -1, वो ले लें। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 -2 -1। ठीक है, जब x आपने लिया 1 तो y आपके पास आया -1। ठीक है, फिर अब आप ले लें व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 -2। जब x आपने 2 लिया, y को आपने इसके x की वैल्यू की जगह 2 को पुट किया और ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब x 2 y 0। ठीक है, ये आपने पहले वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने ये जो है ना ग्राफ ड्रा कर लेना। ये लाइन ड्रा करनी है आपने ये इन पॉइंट्स के। ठीक, ये हमारा रहा ग्राफ पेपर। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, आप इस पे स्केल ले लें। जो है ना x एक्सिस के लॉन्ग जो है ना वो मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर, जो है ना वो मेरा 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, स्केल आप लिख लें। अलॉन्ग जो है ना वो x एक्सिस जो है ना 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल है और y एक्सिस के 1 सेंटीमीटर जो है ना भी 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, ये मैंने ग्राफ ले लिया। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है ना वो मैं पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी। सबसे पहला मेरा पॉइंट है x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये x रहा -1 और ये रहा y रहा -3। ठीक है, एक ये पॉइंट ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रही हूँ 0 और -2। जब x 0 है तो y क्या है -2। x 0 और y जो है ना वो -2। नेक्स्ट मेरा जो है ना पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट है x1 और y जो है ना वो -1। ये x1 और y जो है ना वो -1। ठीक, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0 तो y क्या है 2, तो y क्या है 0। ठीक है, x2 और y 0। ये मेरी जो है ना पॉइंट्स आ गए लाइन के ऊपर। और ये मेरा पार्ट नंबर 1 भी जो है ना वो सॉल्व हो गया। उन्होंने यही बोला हुआ है कि आपने जो है ना ये लाइन को ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई y इज इक्वल टू x -2। ठीक, अब जो है ना हमने जो है ना इनकी द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिन इन द लाइन। ठीक है, और वो कौन से पॉइंट है O डैश है। ठीक, और ये पार्ट नंबर 2 में हमने जो है ना वो O डैश के जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने हैं। इट्स मीन्स के जो ओरिजिन का रिफ्लेक्शन है ना ये इस लाइन से, वो जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ओरिजिन होता है 0 0। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसका जो है ना इस पॉइंट ऑफ का जो है ना वो रिफ्लेक्शन बताना है। ये जितना इससे दूर है ना हमने आगे जो है ना उसको उतना जो है ना वो मूव कर देना है। अगर हम देखें तो पिछले क्वेश्चंस में भी हमने ऐसे किया, हमने उसका जो है ना पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्टेंस के मुताबिक, ये लाइन के मुताबिक जो है ना ये इधर से पूरा जो है ना वो एक ब्लॉक का यूँ जो है ना ये इसका डिस्टेंस है। ये एक ब्लॉक का इधर ही जो है ना इसका ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, और यही जो है ना इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आप इधर से काउंट कर लें ये इधर से क्या आ रहा है। ठीक है, अगर इधर से देखा जाए तो ये x एक्सिस पे जो है ना वो 2 आ रहा है और y एक्सिस पे जो है ना वो आ रहा है -2। ठीक स्टूडेंट्स, और यही जो है ना आंसर है इसका। इसका यही हमने इसका जो है ना वो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना इसका जो है ना वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और आप जो है ना इसको जो है ना इस तरह भी कर लें। ठीक स्टूडेंट्स,
और ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो है ना आप जो है ना एक डॉटेड लाइन भी जो है ना वो ड्रॉ कर लें बताने के लिए कि ये जो है ना हमारा ओरिजिन से जो है ना इसका ये रिफ्लेक्शन जो है ना वो ड्रॉ हो रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, और यही आंसर है हमारे जो है ना इसका बी पार्ट का। क्या था, हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे ओ डैश के ऊपर, और आप बेशक इसको राइट डाउन कर लें कि जो है ना पार्ट नंबर 2 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ डैश आर क्या है 2 और -2। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आंसर है पार्ट नंबर 2 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 5. The point P21 is transformed by M1, a reflection in the y-axis, and then M2, a reflection in the line x is equal to 4, given the coordinates of। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको पहले आपने अंडरस्टैंड करना है। ये आपको जो है ना 2 पॉइंट प्रोवाइड किए गए हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट का 2 और ये 1। इसको आपने ट्रांसफर करना है M1। M1 का मतलब क्या है? अ रिफ्लेक्शन इन दी वाई एक्सिस। ये आपको पता है कि जब हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्शन करनी है तो हमने जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है उसको जो है ना वो नेगेटिव कर देना है। ठीक, और जो है ना M2 का मतलब क्या है? M2 इन्होंने इस पूरी रिफ्लेक्शन को जो है ना उसका वो दे दी हुई है। M2 का मतलब है कि वो जो हमने रिफ्लेक्शन करनी है वो जो है ना वो हमने अकॉर्डिंग टू लाइन करनी है, और वो लाइन क्या है? x इज इक्वल टू 4। ठीक स्टूडेंट्स, M1 का मतलब क्या है? अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन y एक्सिस, और M2 का मतलब क्या है? एक रिफ्लेक्शन है जो कि लाइन है किसकी? x इज इक्वल टू 4। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम इसको जो है ना वो अपने उस पर ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे हम ये हमारे पॉइंट्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है M1P। ठीक है, जो हमारा पॉइंट P है उसकी हमने रिफ्लेक्शन करनी है किधर? अलोंग y एक्सिस। ठीक है, क्योंकि M1 का मतलब है अ रिफ्लेक्शन इन दी y एक्सिस। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम पहले अपने पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे, वो जो है ना वो हमारे पास है 2 और 1। ठीक है, x हमारे पास 2 है और y 1 है। ये जो है ना ये हमारा पॉइंट है। इसकी जो है ना इस पॉइंट की जो है ना वो हमने रिफ्लेक्शंस ड्रॉ करनी है। और जो M2 वो जो ना एक लाइन हमें दी गई है जो x इज इक्वल टू 4, वो हम ड्रॉ, x कांस्टेंट है, x जो है ना वो कांस्टेंट के इक्वल है, और इट्स मीन्स के इधर पहले जो है ना हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि है x ये 4 के इक्वल। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया x इज इक्वल टू 4, और ये हमारा पॉइंट आ गया। पॉइंट हमें प्रोवाइड किया गया था p जो है ना वो है 2 1 के इक्वल। ठीक है, इस पॉइंट की जो है ना वो हमने रिफ्लेक्शन करनी है ये M1। अब M1 है आ रिफ्लेक्शन इन दी वाई एक्सिस, कि जो इसका x कोऑर्डिनेट है उसको हमने नेगेटिव कर देना है। इट्स मीन्स कि जो हमारा M1P है, जो हमारा इसका M1P की जो हम ट्रांसफॉर्मेशन हम करने लगे हैं इस पॉइंट की, वो हो जाएगी -2 and 1। -2 ये आया और ये जो है ना हमारे पास आया 1। ठीक है, जो हमारा आंसर आया इसका पार्ट नंबर 1 का जो कि है M1P, वो ये आया, ये -2 एंड दिस इज -1। ठीक है, -2 -1। ठीक, ये हमने अपने जो है ना वो ग्राफ से फाइंड आउट कर लिया और अपने ग्राफ पे जो है ना इनको मार्क भी कर लिया। ये हमारा जो है ना पार्ट नंबर 1 जो है ना वो सॉल्व हो गया। वेरी सिंपल। ठीक है, फिर आप इधर मेंशन करें। ठीक, इधर लिखें M1P ये हमें पॉइंट जो है ना ऑब्टेन्ड हुआ है। कैसे ऑब्टेन्ड हुआ है? थ्रू अ रिफ्लेक्शन इन दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के थ्रू वो हुआ है और हमारे फिर कोऑर्डिनेट्स आए हैं ग्राफ से। हाँ जी, हमारे ग्राफ से कोऑर्डिनेट्स आए हैं -2 and 1। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व्ड। अब पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। M2P, M2 क्या है? इज अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू 4। वो हमने जो है ना हमारा वो M2P है कि हमने M2 उसकी रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है किसके? लाइन के 4 लाइन के थ्रू।
ठीक है, ये हमारा पॉइंट। जब हम किसी लाइन के थ्रू रिफ्लेक्शन फाइंड आउट, किसी लाइन की रिफ्लेक्शन ऐसे होता है, तो वो हम अपने ये जो होता है ना, इधर से डिस्टेंस काउंट कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट है, इसका हमने m2 जो है ना वो p फाइंड आउट करना है, और ये इधर से इसके डिस्टेंस है 1 2। ठीक है, ये इधर से इसके 2 डिस्टेंस तक है, और आगे भी जो है ना हमने इसको इधर से जो है ना वो 2 डिस्टेंस तक मूव कर देना है। ये हमने इसको जो है ना इधर तक पॉइंट को मूव कर दिया। ठीक है, और ये हमारा आंसर है m2p का। ठीक स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 का ये। और इधर ये इसके पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, इधर हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं x एक्सिस के लॉन्ग है 6 और y एक्सिस के 1। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी इसका जो है ना वो सॉल्व हो गया। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 में हमने m2p फाइंड आउट करना था, पॉइंट का जो है ना वो रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी थी इसके ऊपर m2 के। और m2 क्या था, इस रिफ्लेक्शन जो है ना वो थ्रू द लाइन x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू 4। ये x इज इक्वल टू 4, ये इससे 2 डिस्टेंस पे है, ये सेम डिस्टेंस हमने इसकी दूसरी ऑपोजिट साइड पे ले लिया। ये जो इधर आया कि वो हमने पॉइंट जो है ना वो राइट डाउन कर लिया। ठीक है, तो फिर हम अपने पार्ट नंबर 2 में लिखेंगे m2p is obtained through a reflection इन द लाइन। ये m2 का मतलब है जो कि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, 4 फ्रॉम ग्राफ कोऑर्डिनेट्स आर, ग्राफ से हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए वो क्या है, 6 और 1। ठीक स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया ना। पार्ट नंबर 3 m1 m2 और p। पहले हमने m2 का p पे रिफ्लेक्शन करना है, और उसके बाद जो रिफ्लेक्शन आएगा उसको जो है ना वो हमने m1 पे करना है। m2p आपको पता है कि वो रिफ्लेक्शन किसके लॉन्ग है, लाइन x इज इक्वल टू 4 के। ठीक है, और फिर जो है ना हमने उसका जो है ना वो m1 पे जो है ना, और m1 क्या है कि हमने इसको जो है ना वो x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग जो है ना वो इसकी रिफ्लेक्शन करनी है। ठीक, अब हम अपने ग्राफ पे आते हैं। ये देखें, m2p तो हम ऑलरेडी जो है ना वो फाइंड आउट कर चुके हुए हैं कि ये हम जो है ना अपना पॉइंट ले चुके हुए हैं एक m2p। ये इधर से इसको अगर हम m1, इस पॉइंट को अगर हम m1 पे लेके जाते हैं, m1 का मतलब है रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस, और y एक्सिस की अगर हम रिफ्लेक्शन करते हैं उधर जो हमारा ये x एक्सिस का पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट है, वो नेगेटिव हो जाएगा, -6 1। ठीक है, जब हमने इसकी रिफ्लेक्शन करनी है y एक्सिस के लॉन्ग, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा -6 और 1, ये -6 और ये 1। ठीक है, ये हमारा आ गया 3 पार्ट का आंसर, m1 m2 और p। ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 था, और ये पॉइंट हमारे पास आए 6 और -6 और 1। ठीक स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 भी जो है ना वो हमारा इट्स सॉल्व्ड नाउ। ठीक है, इसको भी आप इस तरह लिखेंगे, जो हमारा m1 m2 p पॉइंट है वो ऑब्टेन्ड हुआ है थ्रू अ रिफ्लेक्शन। ऑब्टेन हुआ किस तरह, हमने उसकी रिफ्लेक्शन की है इन द लाइन, पहले हमने इन द लाइन की है जो x इज इक्वल टू 4 है, उस लाइन पे करने के बाद हमने जो है ना इसको, इसी रिफ्लेक्शन को जो है ना वो हमने किया है, रिफ्लेक्ट किया है y इज इक्वल टू y एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉलोड in the y axis।
ठीक है, तो फिर हमारे कोऑर्डिनेट आए, ठीक है, कोऑर्डिनेट आए हमारे -6 और 1। ठीक स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 है M2 M1P। पहले हमने M1P फाइंड आउट करना है और फिर जो है ना उसको M2 पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये अब हम ग्राफ पे देखते हैं। M1P हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। ठीक है, इसको जो है ना वो हमने M2 पे जो है ना करना है। M2 हमारा है क्या? M2 है इज अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन करनी है लाइन जो है ना वो x इज इक्वल टू 4 पे। ठीक है, पहले हमने इसका इधर से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है, ये कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6। ये इधर से इसका लाइन का जो इधर से डिस्टेंस है ना ये 6 आ रहा है। ये पूरी जो है ना एक एक जो है ना ये 1 के इक्वल है, 1 बिग ब्लॉक भी आप इसको कह सकते हैं, ये है भी सेंटीमीटर के इक्वल। 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 1 यूनिट के इक्वल है। और ये 1 2 3 4 5 6, ये इधर तक 6 आ रहे। इतना ही हमने जो है ना आगे 6 मूव कर जाना है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लाइन पे जो हम रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं वो उस पॉइंट के ऑपोजिट डिस्टेंस का होता है। ठीक है, ये इधर आ गया पॉइंट। ठीक है, ये इधर आपने इसको ये इसका किया, ये पॉइंट आपने लिया और उसके बाद जो है ना आपने इसका जो है ना वो M1 M2, जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 है और ये M2 M1P। ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब आप इसको इसके कोऑर्डिनेट मेंशन कर देंगे 10, 1। ठीक है, और फिर हम इसको जो है ना अपने पेपर पे इस तरह लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 4, M2 M1P इज ऑब्टेन थ्रू अ रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। ये हमने पहले इसकी रिफ्लेक्शन की थी वाई एक्सिस पे, ये हमने इसकी वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन की और फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू 4। और फिर जो है ना हमने इसकी रिफ्लेक्शन की y इज इक्वल टू 4 के अलॉन्ग, ये इधर से 6 पे था और इधर से आगे हमने 6 पे इसका जो है ना पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए 10 1। ठीक स्टूडेंट्स, basic level of this exercise is solved now. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.